नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान के कौमी यकजहती के ड्रामे को नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम ने किया खारिज। बिजली और सेहत की सहूलियात के लिए तरसता गिलगित बल्तिस्तान। और गुलमर्ग में सयाहों की खास पसंद बन रहे हैं ग्लास इग्लूज। कश्मीर के नाम पर पूरी पाकिस्तान हुकूमत हर साल यौम-ए यकजहती का ड्रामा रचाती आई है। इस साल भी पूरे तामझाम के साथ इसका इनेकाद किया गया। दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टियां रखी गईं। सरकारी फंक्शन में करोड़ों रुपए फूके गए। पूरा सरकारी अमला इस काम में लगा रहा, जिसकी तैयारियां गुज़िश्ता कई रोज से जारी थी। लेकिन इस पूरी कवायद में रंग में भंग तब पड़ गया जब पूरे नाम निहाद आजाद कश्मीर में इस दिन को अवाम के साथ धोखा और फ्रॉड बताया गया। कौम परस्तों की सरबराही में जगह जगह आजादी की रैलियां निकाली गईं और इस्लामाबाद हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया गया। कश्मीरी अवाम ने दो टूक लफ्जों में कह दिया कि हमें पाकिस्तान जैसे काबिज मुल्क की यकजहती की कोई जरूरत नहीं है। नब्बे की दहाई से पाकिस्तान की हुकूमत पूरे मुल्क में 5 फरवरी को कश्मीर यकजहती दिन मनाती आई है। यूं तो ये मौका हर साल होने वाली एक रस्म है, लेकिन मरकजी हुकूमत अपने सूबों में इस रोज सरकारी और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद करके इस दिन कश्मीरियों के साथ बड़े भाई होने का फर्ज अदा करता है। कहीं रैली निकाली जाती है तो कहीं स्कूल के तालिबे इल्मों को जमा कर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। लेकिन जिन कश्मीरियों के नाम पर ये दिखावा होता है, वो कश्मीरी इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। हम इलाके पाकिस्तान की वफादारी को जूते की नोक पर रखते हैं और हम आज ये ऐद करते हैं कि ये जो ड्रामा 5 फरवरी का है, इस ड्रामे को, इस यूमे यकजहती को हम यूमे यकी और यूमे फ्रॉड का नाम देते हैं। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की यकजहती एक ढोंग और फरेब के सिवा कुछ और नहीं है। अवाम ये बात कह रहे हैं कि अगर वाकई इस्लामाबाद हुकूमत हमारी हमदर्द है तो पहले हमारे इलाके से अपनी फौजें हटाए, हमारी कुदरती वसाइल, हमारी मदनियात पर हमारा हक हमें वापस करे। जो गैर आईनी कब्जा उसने 7 दहाइयों से कर रखा है, उसे खत्म करके हमें आजादी दे। इस दौरान कौम परस्त पाकिस्तान को उसके उस वादे की याद भी दिला रहे हैं जो उसने अक़वाम मुत्तहिदा में किया था, यानी इस इलाके से अपनी फौज के इनखला का वायदा। यकजहती वो करता है जो आपके साथ हमदर्दी रखता हो। यकजहती वो करता है जो जिसको आपके साथ हमदर्दी हो, जिसने 22 अक्टूबर को यहाँ पर हमला करके रियासत की तकसीम की बुनियाद रखी, जिसने रियासत की गुलामी की बुनियाद रखी, जिसने पूरी रियासत के अंदर बार मुजाहिदीन भेजकर प्रॉक्सी वार करवाए, जिसने इस रियासत के अंदर जो है गिलगित के अंदर स्टेट सब्जेक्ट रूल को खत्म करके यहाँ पर लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बनाकर तकसीम रियासत की बुनियाद रखी, जिसने रियासत पे कब्जा किया। जो रियासत के अंदर काबूज हो वो यकजहतियाँ नहीं करते, उनकी यकजहतियाँ बनती नहीं है, उनसे एहजाज बनते हैं, उनके खिलाफ जंग बनती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को जो लोग जानते और समझते हैं, उन्हें मालूम है कि कश्मीर यकजहती के इस खेल के पीछे भले ही पाकिस्तान हुकूमत और सियासत के बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सारा खेल पाकिस्तानी फौज का है। वही फौज जिसने कश्मीरी आवाम को वरगला कर उन्हें दहशतगर्दी के दलदल में धकेल दिया, बहुत से नौजवानों को कुर्बानी के बकरे की तरह इस्तेमाल किया। इस पूरे खित्ते के माहौल में नफरत और मजहब का रंग घोल रखा है पाकिस्तानी फौज ने, जबकि उसका असली मकसद ये है कि किसी भी तरह से यहां आजादी की तहरीक को दबाया जाए।
पाकिस्तान के अंदर अगर कश्मीरियों को बोलने की इजाजत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अगर कश्मीरी अपना हक की आवाज नहीं बुलंद कर सकते, तुम यहाँ पर जफराबाद के अंदर शहबाज शरीफ को बुलाकर कैसी यकजहती करते हो? बाबा होश के नाखन दो। एक जानिब अवाम मुश्किलों के दरिया में गोते लगा रहे हैं, तो वहीं उनके अपने कहे जाने वाले हुक्मरान मफाद परस्ती और अक़रबा परवरी में मशगूल हैं। यहाँ जिस जमात की भी हुकूमत रही है, उसने सिर्फ अपना इख्तिदार बचाने का काम किया है। वैसे भी शुरू से ही ये रिवायत रही है कि इस्लामाबाद में जिस भी जमात की हुकूमत रहती है, वही मुजफ्फराबाद में भी गद्दी नशीन होता है। ऐसे सियासतदानों ने ही नाम निहाद आज़ाद कश्मीर का बेड़ा गर्क कर रखा है। पाकिस्तानी कब्जे से छुटकारा पाने के साथ ही इनसे निजात मिलना भी बेहद जरूरी है, जो यकजहती के नाम पर पाकिस्तानी फरेब में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान की तरफ से 5 फरवरी को एक ड्रामा रचाया जाता है, यूं यकजहती कश्मीर के आम कश्मीरियों के साथ हैं, और इसी दिन लाखों करोड़ रुपए खर्च करके सरकारी इदारों में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के मौजू पर तकरीर करवाई जाती हैं और हमारे स्टूडेंट्स से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगवाए जाते हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। एक तरफ पाकिस्तान ये ड्रामे कर रहा है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, और दूसरी तरफ 22 जनवरी जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन पिंडी ब्रांच का कन्वेंशन था, तो उसे रोका गया। तो हम सब कश्मीरियों का यह मुतालबा है कि हमें यकजहती, इस झूठी यकजहती की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फौजें हटाएं और जान छोड़ें हमारा। पूरे नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में जिस तरह का पाकिस्तान मुखालिफ सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, उसने पाकिस्तान के उन नकली दावों से पर्दा हटा दिया है जिसमें वो अपने आप को कश्मीरी जनता का सबसे बड़ा हमदर्द और खैर ख्वाह बताता हुआ नहीं थकता। जब मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक के शहरों और गांवों में इस नाम निहाद यकजहती का बॉयकॉट हो रहा है, तो भला किस मुंह से पाकिस्तान कश्मीर कॉज का लफ्ज इस्तेमाल करके इंसानी हुकूक का चैंपियन बना फिरता है, जबकि कोरी सच्चाई ये है कि कश्मीरी अवाम के हुकूक का गला घोटने वाला पाकिस्तान ही उनका सबसे बड़ा गुनहगार है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। वादी कश्मीर में मौसम सरमा का असर देखा जा रहा है। आए दिन शदीद बर्फबारी के सबब बालाई इलाकों के साथ साथ नशेबी इलाकों में बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इसके चलते विंटर सीजन में भी सयाहों की भारी भीड़ मौजूद रहती है। वादी में आने वाले सयाह कुछ नया और दिलचस्प तजुर्बा हासिल कर सकें, इसके लिए नए नए तरीके ईजाद किए जाते रहे हैं। इस कड़ी में गुलमर्ग में ग्लास इग्लूस को क़याम अमल में लाया गया है, जो कि मुल्क भर में अपनी तरह का पहला है। आइए देखते हैं गुलमर्ग से हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है जिला बारामुल्ला का शोरह आफा सयाहती मकाम गुलमर्ग। यहाँ पर सयाहों को नया दिलचस्प तजर्बा कराने के लिए मुल्क का पहला गिलास इग्लो कायम किया गया है। इस अनोखे कॉन्सेप्ट को फिनलैंड से यहाँ पर कायम किया गया है, जो अब सयाहों में अपनी मकबूलियत हासिल कर रहा है। इग्लू के कॉन्सेप्ट पर तैयार इन रेस्टोरेंट्स में मेहमानों को लंच और डिनर पेश किया जा रहा है। इसके जरिए मेहमान बर्फ के बीचों बीच लजीज खाना खाते हुए यादगार वक्त गुजार रहे हैं। बहुत सुना था और बहुत देखा था, आज एक्सपीरियंस किया है। लंच और डिनर का एक अरेंजमेंट्स भी किया था एंड इट्स ए वेरी वेल सेटअप एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था यहाँ पे लंच करना, बिकॉज एक ग्लास के क्यूब में बैठ के विद सीनिक व्यू एंड एंजॉइंग द लंच वाज अमेजिंग। ऑल्सो यहाँ पे बहुत अच्छी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, एटीवी राइड, स्कीइंग एंड गंडोला राइड बहुत अमेजिंगली हमने एक्सपीरियंस किया है एंड मेरा एक्सपीरियंस तो अमेजिंग है एंड जो भी आ रहे हैं यहाँ पे आई रेकमेंड कि इग्लू का एक बार एक्सपीरियंस करके ही जाएं।
सरमाई सीजन पीक पर होने के दौरान यहाँ पर शदीद बर्फबारी के बाइस सयाह बड़ी तादाद में पहुँचते रहे हैं, जो स्नो एडवेंचर का भी तजर्बा लेना चाहते हैं। इसके लिए लोग मुख्तलिफ स्नो स्पोर्ट्स का मजा लेते हैं। हालांकि वादी में सैर तफरी के साथ कुछ नया करने की चाह लिए सयाहों को ग्लास इग्लोज बेहद अलग और नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। शीशे के बने इग्लोज को इस खास तरीके से बनाया गया है कि बाहर चाहे कितनी भी सर्दी या बर्फबारी हो, अंदर तो दर्जा हरारत पुरसुकून वाला ही रहता है। शायद यही वजह है कि सयाह यहाँ बैठना और वक्त गुजारना काफी पसंद कर रहे हैं। हम कश्मीर पहली बार आए हैं। कश्मीर देख के हमें सच में लगा कि इट्स अ प्लेस वेयर वी कॉल इट्स हेवन ऑन अर्थ। हम आज गुलमर्ग आए हैं और पहली बार यहाँ पे इग्लू सेटअप देखा है। बहुत अच्छे से यहाँ पे लंच और डिनर अरेंज किया है। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। मारूफ सियाहती मकाम गुलमर्ग में स्नो स्कीइंग, गंडोला राइड और बर्फ में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स तो सयाहों में पहले से ही काफी मकबूल हैं, लेकिन अब तो यहाँ अंदर से गर्म रहने वाले ग्लास इग्लोज सयाहों की कशिश का मरकज बनते जा रहे हैं। यहाँ एक बार आने वाले मेहमान बार बार यहाँ आकर खाना और वक्त गुजारना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरों को भी इसका तजर्बा लेने का पैगाम दे रहे हैं। ग्लास इग्लूज को मिल रहे अच्छे रिस्पांस से इन्हें चलाने वालों की हौसला अफजाई भी हो रही है। टूरिस्ट का तो बहुत ज़्यादा इसमें ये रश होता है और टूरिस्ट भी बहुत सारा लाइक कर रही है, क्योंकि लाइव स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं ड्यूरिंग फूड, तो सीनरिक व्यू बहुत अच्छी होती है। वादी के छोटे से कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत गुलमर्ग में हर तरफ लोगों को कुदरत के दिलकश नजारों से रूबरू होने का मौका मिलता है। ऐसे में यहाँ पर बनाए गए ग्लास इग्लूज न सिर्फ लोगों के लिए खुर्दोनोश का पसंदीदा मरकज साबित हो रहे हैं, बल्कि आइंदा वक्त में बड़ी तादाद में सयाहों को राग़िब करने का बाइस भी बन सकते हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। शेर नादिर शाही ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती वसाइल पर कब्जा, गंदम और बिजली बहरान के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी में शदीद नाराजगी है। इन सब बातों को लेकर कॉमरेड बाबा जान, फिदा हुसैन, नजफ और दीगर कौम परस्तों ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि 5 फरवरी के दिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मकामी अवाम ने पाकिस्तान की फौज को जबरदस्ती स्कूलों को खोलकर कश्मीर सॉलिडारिटी डे की रैलियां निकालने के लिए मजबूर किया। इस दौरान मकामियों ने गो बैक फॉरेन आर्मी के नारे लगाए और पाक फौज को 5 मिनट में स्कूल खाली करने का नोटिस दिया। ये सब वाज़ेह करता है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नफरत खुलेआम दिखाने से कोई गुरेज नहीं है। सरदार नासिर अजीज ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान का 5 फरवरी को यौम यकजहती मनाना लोगों के लिए महज सियासी कारनामा और धोखा है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर श्रीनगर ने ट्वीट किया है कि डीसी श्रीनगर ने 190 रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों को 22.25 लाख रुपए बतौर तालीम की इमदाद जारी किया। माली साल 2022-23 के दौरान 9,413 बेनिफिशरीज को मुख्तलिफ मंसूबों के तहत 7.41 करोड़ रुपए दिए गए। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि इस वीडियो में कश्मीरी नौजवानों का हुनर दिखाया गया है, जिसे निखारने की जरूरत है। राबिया नूर ने ट्वीट किया है कि बर्फ की आगोश में दरगाह हजरत बल का एरियल व्यू। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को
पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत में मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने हजारों मुसलमानों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में मसीहों पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमलों की वजह से 2500 मसीही खानदान बेघर हो चुके हैं। पीटीवी अपने चैनल में आंख कान बंद करके भारत के खिलाफ मनगढ़ंत खबरें दिखाता आया है। उसका ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जब वो अपनी न्यूज स्टोरीज में भारत पर इंतहा पसंदी और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक बरतने का झूठा इल्जाम न लगाता आया हो, जबकि वर्ल्ड पैनोरामा में भारत की छवि इंसानियत और मदद करने वाले के तौर पर कायम है। इस बात की तस्दीक हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए हौलनाक जलजले से मुतासरीन की मदद से मिल जाती है। सारी दुनिया ने देखा कि कैसे मुसीबत ज़दा मुल्कों की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए भारत ने बगैर किसी हील हुज्जत के फौरन ही मदद पहुंचा दी। और पहले से ही मईशती बहरान की मार झेल रहा पाकिस्तान तो तुर्की से कोई हमदर्दी जताकर बस खाना पूरी करना चाहता है। गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत 2 साल का अरसा मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन इस मुद्दत के दौरान अवाम को एक भी सहूलत नहीं मिली है। वक्त के साथ तब्दीली नहीं आई, बल्कि अवाम की आफत मजीद बढ़ गई है। न इन्हें बिजली मिल रही है, न पानी, न तालीम, न सेहत, न रोजगार और न ही दीगर बुनियादी सहूलियात। गुज़िश्ता कई दहाइयों से इनके हालात ऐसे ही बने हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान को 475 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन सिस्टम के पास सिर्फ 92 मेगावाट बिजली है। खित्ते में सेहत का शोबा भी बदहाली का शिकार है। कुछ एक ही सरकारी अस्पताल हैं, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए हैं, क्योंकि ना तो उनमें स्टाफ है, न जदीद मशीनें हैं और ना ही इन अस्पतालों में गरीब मरीजों को इलाज मिल पाता है। ये अस्पताल सिर्फ सियासतदानों और नौकरशाहों के लिए हैं। लगता है एहतजाज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुकद्दर में लिखा है। बात दरअसल ये है कि एक तवील अरसे से यहाँ के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। वोट लेने और जीत जाने के बाद यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे अवाम से अपना राबिता खत्म कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि अवाम को एहतजाज का सहारा लेना पड़ता है। हालिया रोज भी बिजली फराहमी की मांग को लेकर गिलगित शहर में अवामी एहतजाज देखने को मिला। अवाम का कहना है कि बिजली भले ही कुछ देर के लिए आ रही हो, लेकिन यहाँ बिजली के बिल खूब आ रहे हैं। बिजली जो है 20-20 घंटों की लोड शेडिंग, लेकिन जब आज घर में बिल आया तो उसको देख के मैं हैरान हुआ। मैंने कहा मैं इस्लामाबाद में तो नहीं हूँ, 5000 का बिल उन्होंने मुझे मेरे घर में बिजली का बिल दिया है। बिजली सिरे से है ही नहीं, लेकिन कोई खुदारा इस चीज को ऑन करे, कौन करेगा? हमारे मुतालिबात का हल कौन करेगा? जिन अवामी नुमाइंदों को हम लोगों ने इलेक्ट करके भेजा असेंबली के अंदर, वो जाके इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। क्या हम अवाम का कोई जायज मुतालिबात रखने वाला कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं है? हम किसके दर पर जाएं? वैसे तो पूरे साल ही गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का बुहरान बना रहता है, लेकिन मौसमी सरमा में तो ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है। आज के इस स्मार्ट दौर में जब हर चीज स्मार्ट होती जा रही है, जैसे स्मार्ट घड़ियां, स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन, तो भला बिजली के मीटर इससे कैसे अछूते रह सकते हैं? इस गरीब खित्ते में भले ही आवाम को बिजली नहीं दी जा रही है, लेकिन उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। यहाँ छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो आए रोज फूक जाते हैं। इससे अवाम इतने खफा हैं कि वो सीधे सीधे अपनी हुकूमत को धमकी देने से नहीं चूक रहे हैं। मैं वजीर आला साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप हमें कोई फोकल पर्सन बताएं ताकि हम अपने जायज मुतालिबात को लेकर वहां पहुंचे। ये आज इन्होंने जो जलसा किया है, जो रैली की है, मैं एज ए सियासी और सामाजिक कारकुन इसकी मैं तायद करता हूं। ये जेन्युइन इशू है और खुदा की कसम कल को खुदा न करे कि ये इशू बहुत बड़ा हो और ये तुम लोगों से संभाला नहीं जाएगा। इससे कबल इस वक्त इसके ऊपर आप रोशनी डालें, उसको हल करने की भरपूर कोशिश करें।
गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को सिर्फ बिजली की मुश्किलात से ही नहीं जूझना पड़ रहा, बल्कि यहाँ और भी बेशुमार मसाइल भरे पड़े हैं, जैसे कि सेहत का शोबा। यहाँ बगैर सिफारिश के गरीब मरीज को सरकारी अस्पताल में दाखिला नहीं मिल पाता, और अगर दाखिला भी मिल जाए तो बीमारियों का टेस्ट करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। इससे भी ज्यादा परेशानी दूर दराज में रहने वालों को उठानी पड़ती है, जब ये लंबा सफर तय करके गिलगित या स्कर्दू पहुंचते हैं तो वहां उन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल आ चुका है 2 दिन से, और टेस्ट करवाने का बता रहा हूँ, तो 2 दिन से मैं भाग रहा हूँ। वो टेस्ट लेबोरेटरी बंद करते हैं 10 बजे। ये कैसा हॉस्पिटल है? अगर नहीं चला सकते तो हॉस्पिटल को सील करे। गरीब आवाम को तंग क्यों करता है? यहाँ गरीबों को पकड़ शकड़ कर रहा है। जरा गरीबों की तरफ गौर तो करे सरकार। क्या कर रहा है? महंगाई ऊपर भी जा रहा है, हम मजदूरी करें क्या करें? मैं टेस्ट कहाँ से करवाएं? ये है मेरा पर्ची। तो मेरा बेटा स्टूडेंट है, उसका तालीम भी खराब हो रहा है और उसका हालत भी खराब हो रहा है। कुछ होने की सूरत में सरकार जिम्मेदार है, हॉस्पिटल वाले जिम्मेदार है। अपनी जनता को बुनियादी सहूलत से महरूम रखने वाली हुकूमत की ये नाकामी है जिसने आवाम का दुख दर्द मजीद बढ़ा दिया है। आज जदीदियत के इस दौर में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, तो वहीं गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदगान कभी अस्पतालों में भटकते तो कभी बिजली के लिए सड़कों पर बैठे नजर आते हैं। मकामी हुकूमत की गरीब दुश्मन और गरीब का हक मारो जैसी पॉलिसियों से आवाम आजिज आ चुके हैं। सूरत हाल ये है कि मुस्तकबिल में भी इनकी हालत में तब्दीली आएगी, ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली और सेहत के लिए तरसते आवाम की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के दूर दराज इलाकों को मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के जरिए रोड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए सड़कों शाहराहों का तामीराती काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस सिमत में इन दिनों सरहदी जिला राजौरी में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से राजौरी से लेकर थाना मंडी, सूरनकोट और बफलियास तक शाहराह का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में आसपास के ज्यादा से ज्यादा देही इलाकों तक इसका फायदा पहुंच सके। पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में अवाम को बेहतर सड़क राब्ता मिल सके, इसके लिए इंतजामिया के साथ साथ BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे शद्दोमत से कोशा है। इसी कड़ी में एक तरफ BRO की जानिब से जिला राजौरी में बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाइस जमी हुई बर्फ को हटाने का काम सूरत के साथ अंजाम दिया जा रहा है, तो इसके साथ ही दूसरी जानिब राजौरी से थाना मंडी, सुरनकोट, बफलियास तक शाहराह को कुशादा करने का तामीराती काम भी तेजी से चल रहा है। टोटल जो प्रोजेक्ट की लेंथ है वो 55.52 किलोमीटर है, जो राजौरी, थाना मंडी और सुरनकोट तक जाती है सर। और मेरी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है सर वो 284 CR है। और सर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंज है सर हमारे लिए, और उसके चलते सर हम लोगों ने काफ़ी नई टेक्नोलॉजी की सर मशीनें यहाँ पे हायर कर रखी हैं, और काफ़ी सर मेरा स्टाफ आप लोग देख ही रहे हो सर, ग्राउंड पे काफ़ी अच्छे सर स्टाफ मैंने हायर किए हैं। राजौरी के इस दूर उफ्तादा इलाके में इससे कबल कम चौड़े रास्तों की वजह से गाड़ियों का एक लंबा जाम लग जाता था। आवाम की इस परेशानी को दूर करने के लिए BRO की जानिब से प्रोजेक्ट संपर्क के तहत शाहराह का तामीरी काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा रहा है। इसके लिए 55 किलोमीटर से ज्यादा लंबे और 284 करोड़ रुपए की लागत वाले इस रूट की तामीर और तौसी की जा रही है।
طے شدہ وقت میں روڈ پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے BRO کی جانب سے جدید ترین مشینیں اور ہنرمند افرادی قوت کی مدد لی جا رہی ہے۔ جب سے اس کا کام شروع ہوا ہے تو لوگوں کو ایک بڑی خوشی محسوس ہوئی اس سے، جس سے دو چیزیں، ایک تو لوگوں کی پریشانی جو آنے جانے کی ٹائم کے ضائع گاڑیوں کی تباہی ہوتی تھی، ایک وہ فائدہ ہوا، اور دوسرا یہ ہوا اس میں کہ لوگوں کے کاروبار جو ہے اس میں بھی کافی اضافہ ہوا۔ ہر آدمی اس روڈ کے پاس اپنا کاروبار چلا رہا ہے، اور میکسیمم یہ رجوری سے تھنا منڈی تک بیچ میں تھوڑے تھوڑے سے پیچ رہ گئے، باقی تقریباً کمپلیٹ ہی ہے، بلیک ٹاپ ہی ہو رہا ہے اس کا، تو اس کے بننے سے روزگار میں بہت زیادہ خاص کا فائدہ ہوا۔ جموں کشمیر کے مختلف دور دراز علاقوں میں عوام کو آسان نقل و حمل مہیا کروانے کے لیے BRO کی توجہ صرف سڑک اور شاہراہ بنانے پر ہی مرکوز نہیں رہتی ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کی کوالٹی کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے BRO کی جانب سے ٹیسٹنگ لیب قائم کی گئی ہے، جہاں پر روڈ مٹیریل سے لے کر راک اور سوائل کے نمونوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ اس میں جو ہمارا یہ روڈ ہے یہ EPC کے تحت بن رہا ہے، تو اس میں نئی ٹیکنالوجی، نیا انجینئرنگ میتھڈ سب کچھ یوز ہو رہا ہے، تو اس کے تحت ادھر کے لوگ جو لوکل انجینئرز تھے، اسپیشلی تھانہ منڈی کے، سورن کوٹ کے، بفلیاز کے، وہ بھی ان کو امپلائمنٹ ملی ہے، اور ادھر سے وہ اچھے ٹریننگ اور ایک اچھا انجینئر جو EPC جو کام ہے وہ کافی اچھا ہے۔ اس میں کوالٹی آف ورک اس کا بہت ہی بڑھیا ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہم اسپیشل یارڈ میں ہی اپنا کلورٹ، باکس کلورٹ اور ٹیسٹنگ، اپنا بیچ مکسنگ پلانٹ، سب پلانٹ ہمارا ادھر سے ہی بن کے ڈائریکٹ ادھر مال میں آ رہا ہے۔ ادھر ہینڈ مکسنگ، نارمل مینول مکس کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، ڈائریکٹلی کنکریٹ سے یوز کرتے ہیں، ادھر سے لے کے ادھر ہی پلیس کر کے اس کو پراپر کیورنگ بھی کرتے ہیں ادھر۔ مستقبل میں راجوری میں اس شاہراہ کے تیار ہونے سے مسافروں کی نقل و حمل آسان ہوگی، ساتھ ہی سڑک رابطہ قائم ہو جانے کے باعث سیاحوں کی آمد میں اضافہ بھی ہوگا، جس سے مقامی لوگوں کی سڑک کے کنارے بنی دکانوں میں کاروباری سرگرمیاں مزید بڑھنے کی امید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ اس سڑک کو علاقائی ترقی کی مثال بتا رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔